नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव दास स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पिंगाक्स ट्रेडिंग में। दोस्तों नहीं, ये कोई मेरी सजेशंस नहीं है, मैं इस तरह की सजेशंस नहीं देता। ये तो वो कुछ लोग हैं जो YouTube पर बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी ऑडियंस को कल चीख चीख कर कह रहे थे कल बैंक निफ्टी रॉकेट हो जाएगी, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में सीई लेकर बहुत कमाओगे आप। ये कुछ लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में जब एनालिसिस करते हैं तो शायद वो भी एक रिटेल ट्रेडर की तरह सोचते हैं कि अगर ग्रीन कैंडल दिखी है तो मार्केट तो बहुत ज्यादा भागेगी और रेड कैंडल दिखी है तो मार्केट बस नीचे ही गिरती जाएगी। तो भाइयों एक बात बताओ कि अगर आपने बाजार को इसी नजर से देखना है जिस नजर से आपकी ऑडियंस देखती है, तो क्या फर्क रहा आपकी ऑडियंस में और आप में? तो फिर तो मार्केट के एनालिसिस आप भी उसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह से कोई रिटेल ट्रेडर करता है। मैंने कल की आफ्टर मार्केट एनालिसिस की वीडियो में साफ साफ बताया था दोस्तों, अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपने उस वीडियो को जरूर देखा होगा, और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो पहले आप उस वीडियो को देखिए जाकर, जिसमें मैंने साफ साफ बोला था कि ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं है कि मार्केट भागती जाएगी। और आज मार्केट में जो हुआ वो सब आपके सामने है। और अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए, बिकॉज जिस तरह की इंफॉर्मेशन मैं अपने ऑडियंस को, अपने सब्सक्राइबर्स को इस वीडियोस के थ्रू देता हूँ वो बिल्कुल हटके होती है, बिल्कुल अलग तरीके से दिखाता हूँ मार्केट को, अपनी ऑडियंस को। बिकॉज अलग तरीके से नहीं देखेंगे तो पीएनएल अलग नहीं होगा, पीएनएल सेम होगा जो अब तक होता रहा है। आपका पीएनएल चेंज करना है तो अपना नजरिया बदलिए। मार्केट उस तरह से नहीं चलती है जिस तरह से आपको दिखाई जाती है। और एक बहुत काम की बात बताऊं दोस्तों, जब भी आप मार्केट में किसी मूवमेंट को होता हुआ देखें, चाहे वो ग्रीन कैंडल के द्वारा मार्केट ऊपर जा रही हो या रेड कैंडल के द्वारा नीचे जा रही हो, तो आप एक डिटेक्टिव की तरह सोचिए। ये चीज मैंने अपने कुछ प्रीवियस वीडियो में भी बता रखी है आपको, आज मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं कि जब भी मार्केट ग्रीन कैंडल से ऊपर जा रही है और रेड कैंडल से नीचे आ रही हो तो आप उन दोनों कैंडल्स को डिटेक्टिव की तरह देखिए, क्योंकि एक अच्छे डिटेक्टिव की नजर में हर वो आदमी कल्प्रिट है, गुनाहगार है, जब तक उसकी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती। आप भी रेड कैंडल को जाते हुए देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रेड कैंडल मुझे ट्रैप करने के लिए बनाई जा रही है कि यहाँ पे मैं सेल करूं और फंस जाऊं। कहीं ऐसा तो नहीं है ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी है, यहाँ से मैं बाय करूं और हो सकता है ये ट्रैप के लिए हो कि मैं बाइंग करूं और वहां से मार्केट नीचे गिर जाए। और अक्सर ऐसा ही तो होता है, ग्रीन कैंडल से आपको बाइंग में बिठाया जाता है और रेड कैंडल से आपको सेलिंग में। फिर आप खुद ही बोलते हैं 3:30 के बाद, अरे जहां से बाय कर रहा था वहां से मार्केट नीचे गिर रही थी और जहां से सेल कर रहा था वहां से मार्केट ऊपर उठ रही थी। आप ही के शब्द है ना ये। तो दोस्तों ये सब छोड़ दीजिए, मार्केट को उल्टी नजर से देखना स्टार्ट कीजिए। अगर प्रॉफिट करना है तो, पैसा कमाना है इस मार्केट में, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए अपनी नॉलेज पर इन्वेस्ट करने के प्रति। अगर ये नहीं करेंगे और तुक्के ही चलाते रहेंगे तो फिर तो कुछ भला नहीं होने वाला है। आपका पीएनएल वैसा ही रहेगा रोज 3:30 बजे जैसा रहता है। और दोस्तों मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह रहा कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकती है, बट कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, उनके ऊपर क्लोजिंग देना निफ्टी और बैंक निफ्टी का बहुत जरूरी है। कल का जो हाई था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि उस हाई के ऊपर मार्केट अगर थोड़ी देर भी टिक जाती तो मार्केट को ऊपर जाने से कोई रोक ही नहीं सकता था। और जो मार्केट ने आज हाई बनाया, उस हाई को बनाने के बाद सुबह ही समझ में आ गया था कि ये हाई आज टूटने वाला नहीं है, बिकॉज वो हाई एक बहुत क्रूशियल लेवल पे बना था। हाँ, अगर वो हाई टूटता है तो मार्केट ऊपर थोड़ा सा भी टिक जाती है तो नो डाउट मार्केट कैन गो अप डेफिनेटली, बट उससे पहले नहीं। तो इन बारीकियों को, इन लेवल्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। किसी ने भी कह दिया कि मार्केट कल रॉकेट हो जाएगी या 1000 पॉइंट ऊपर उठ जाएगी बैंक निफ्टी, ये गलत है। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, खुद मेहनत कीजिए कि वाकई ही जो चीज कही जा रही है, क्या मैं इतनी नॉलेज रखता हूँ कि इन चीजों को वेरीफाई कर पाऊं। सेल्फ डिपेंड बनिए। तो चलिए एक बार चार्ट्स में स्टडी कर लेते हैं आज मार्केट ने क्या किया, किस तरह से बायर्स एंड सेलर्स दोनों को ट्रैप किया, और कल एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी कौन कौन से लेवल्स दिखा सकती है। आइए चेक करते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी ने देखिए आज का जो हाई लगाया है 17,107.85 का, ये हाई एक ऐसे लेवल पर है कि यहाँ पर बहुत मेजर रेजिस्टेंसेज हैं। अगर प्रीवियस डेज में और प्रीवियस वीक्स में हम अगर देखने जाएंगे तो हमको निफ्टी में यही इसी लेवल पर बहुत अच्छी रेजिस्टेंसेस देखने को मिलेंगी, जिन रेजिस्टेंसेस को फेस करने के बाद निफ्टी बहुत ज्यादा ऊपर जा नहीं पाई है। दैट्स व्हाई आई वाज ट्राइंग टू से इन द यस्टरडेज वीडियो कि ये जो लेवल्स हैं ये रेजिस्टेंस एरियाज हैं। यहाँ पे हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी इतना बड़ा मूव कल देकर, हो सकता है सिर्फ एक ही काम करने आई हो, रेजिस्टेंसेस को चेक करना, और ये तब तक ऊपर नहीं जा सकती जब तक इन रेजिस्टेंस एरियाज के ऊपर कोई डेली बेसिस पर क्लोजिंग ना दे दें। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए आज का लेवल ये है, दिस वन, ये आज का हाई है। इससे प्रीवियसली इसके 15 मार्च
14 मार्च ये देखिए, तो ये अच्छी रेजिस्टेंस फेस करके निफ्टी ने बहुत नीचे की मूवमेंट्स दी थी इसके बाद। इसलिए मैं आपको समझाता हूं कि मार्केट को उस नजर से देखना स्टार्ट कीजिए। सिर्फ ग्रीन कैंडल देखने भर से नहीं हो जाएगा कि मार्केट ऊपर जाएगी। चीजें चेक कीजिए कि मार्केट वो ग्रीन कैंडल करना क्या चाहती है। ऐसा तो नहीं कि ग्रीन कैंडल थोड़ा सा ही ऊपर ले जाके मार्केट को वहां से फिर इतना नीचे गिरा दे कि आप अपना स्टॉप लॉस भी ना लगा पाए। और पीछे जाके देखते हैं इसी लेवल को, तो ये देखिए दोस्तों, ये भी लगभग वही रेजिस्टेंस एरियाज हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। इन्हीं रेजिस्टेंस एरियाज के नीचे, इन सभी हाइज के नीचे आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। ये देखिए, अब आप एक बात बताइए गौर से कि अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस को आप जानते हैं तो क्या कहेंगे यहाँ पर आप? अब आप बोलेंगे कि मैं निफ्टी सर तब तक ऊपर नहीं जा सकती है जब इन रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर डेली बेसिस पे मुझे कोई कैंडल क्लोज ना मिल जाए। इट इज एज सिंपल एज दिस। सिर्फ ग्रीन कैंडल को देखकर चिल्ला लेना कि हाँ बहुत मार्केट भागेगी, ऐसा होगा और वैसा होगा, दिस इज नॉट द राइट वे टू एनालाइज एनीथिंग इन दिस मार्केट। और यही एरियाज जो हैं, यही एरियाज, इन्हीं एरियाज से मैं डर कर आपको बोल रहा था कि निफ्टी या बैंक निफ्टी को कभी आप बाय करके मत छोड़ देना, बिकॉज ये अभी बाय में नहीं है। अगर मार्केट ऊपर गई है तो वो बाइंग होने नहीं गई है या बुलिश होने नहीं गई है। ऊपर जाकर हो सकता है वो अपने रेजिस्टेंस को चेक करने जा रही हो, और यही हुआ दोस्तों आज मार्केट में। नहीं तो इतनी बढ़िया कल की ग्रीन कैंडल के बाद आज इस रेड कैंडल के दिखने का मतलब क्या है? सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, ये रेड कैंडल चाहे वो कैसी भी है, उसके ऊपर की टेल बता रही है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेकर आई है। तो बाइंग में तो तब तक नहीं है जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ये जो पूरा रेजिस्टेंस एरिया मैंने आपको दिखाया प्रीवियस में भी जाकर, इसके ऊपर जब तक हमको कोई ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं मिल जाती है और उसका हाई नहीं टूट जाता है डेली बेसिस पर, तब तक आप इसको बाइंग जोन में नहीं समझिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इंटरडे लेवल्स की। कल की एक्सपायरी में निफ्टी क्या मूवमेंट्स दिखा सकती है और कौन कौन से लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। ये देखिए दोस्तों, निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट है 1 आवर का। इसमें क्लियरली दिख रहा है, देखिए एक डबल टॉप निफ्टी ने बनाया आज 1 आवर के चार्ट में, और यहाँ से एक रिजेक्शन लेने के बाद, इस प्राइस रिजेक्शन के बाद मार्केट नीचे गिरना जब स्टार्ट हुई तो निफ्टी उसके बाद ऊपर जा नहीं पाई दोस्तों। अब नेक्स्ट मूव क्या रहेगा? अगर निफ्टी आपको इस एरिया के नीचे, इस एरिया के नीचे, ये जो एरिया है यहाँ पर दिस वन, इस एरिया के नीचे 17,125 120 के आसपास के लेवल्स के नीचे अगर कोई आपको कैंडल क्लोज दिखती है और क्लोज होने के बाद उसका लो टूटता है, तो आपके जो नेक्स्ट लेवल्स हैं आपको फिर से निफ्टी में 17,080 के आसपास का, 17,065 के आसपास का, उसके बाद फाइनली 17,050 का भी देखने को मिल सकता है अगर निफ्टी नीचे गिरना स्टार्ट करती है इस लेवल के नीचे कोई क्लोजिंग देकर। और अगर निफ्टी ये काम नहीं कर पाती है कल, यानी कि इसके नीचे क्लोज नहीं दे पाती है और यहीं का सपोर्ट लेकर, इसी 17,125 या 20 के आसपास का सपोर्ट लेकर अगर निफ्टी दोबारा से उठना स्टार्ट करती है, तो दोस्तों आपको फिर से आज के हाई को टच करता हुआ निफ्टी दिख सकती है। तो इन्हीं लेवल्स पर निफ्टी को कल ट्रेड कीजिएगा केयरफुली, एक रिस्क रिवॉर्ड, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने भी देखिए दोस्तों अपने हाई को बनाकर ऊपर एक टेल, यानी कि रिजेक्शन ऑफ प्राइस कहां से दोस्तों? बहुत अच्छे रेजिस्टेंस लेवल से। तो दोस्तों जिस तरह से मैंने बताया आपको, ये वाला जो सपोर्ट था जो लास्ट टाइम, आज बैंक निफ्टी ने ये इसी सपोर्ट की रेजिस्टेंस लेकर नीचे ड्रैग होना स्टार्ट किया और फाइनली इसने अपने हाई से करीब 85 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग दी है। लेकिन बैंक निफ्टी ने दोस्तों जो आज का हाई जहां पे लगाया है, वो मुझे ऐसा लगता है कि एक फाइनल रेजिस्टेंस नहीं है। फाइनल रेजिस्टेंस मुझे दोस्तों जो लेवल्स लग रहे हैं फाइनल रेजिस्टेंस के, वो 40,145 के आसपास हैं। देखिए दोस्तों 40,145 से 40,165 70 के आसपास के ये लेवल्स बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस यहाँ से इन लेवल्स के से ले सकती है अगर कल निफ्टी को गैप अप खुलता देखें इन रेजिस्टेंसेस के आते ही थोड़ा सा सचेत हो जाए 145 से 170 के बीच में। और अगर हम पीछे जाकर देखें बैंक निफ्टी में, तो हमको इसके ऊपर के भी कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि है 40,200 के आसपास का और उसके बाद 40,250 एंड 280 के आसपास के। ये वाले जो रेजिस्टेंस लेवल्स है दोस्तों, ये तभी टेस्ट होंगे अगर बैंक निफ्टी मॉर्निंग में अपना हाई तोड़ने पे कामयाब रहती है या फिर गैप अप खुलती है। इन दोनों ही केसेस में ये ऊपर के लेवल्स बैंक निफ्टी के टेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये सारा एरिया अभी जहां पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है, ये सभी एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। बिकॉज रेजिस्टेंस लेवल्स पर या तो हमको एक शॉर्ट सेलिंग का मौका मिलता है या फिर अपनी करंट पोजीशन को बुक करने का मौका मिलता है। नई फ्रेश बाइंग नीचे सपोर्ट एरिया से की जानी चाहिए और शॉर्ट सेलिंग है या फिर बाइंग की प्रॉफिट बुकिंग है आपको रेजिस्टेंस एरिया से ही करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सारे रेजिस्टेंस एरियाज है बहुत पास हैं, तो कभी भी ऊपर जाते हुए मार्केट में बाइंग ना करें, क्योंकि कभी भी बैंक निफ्टी प्रॉपर जगह से रेजिस्टेंस लेकर काफी नीचे का फॉल अचानक से दिखा सकता है।
सकती है। तो इसलिए यहाँ सावधान रहे बिल्कुल, क्योंकि ये बाइंग का एरिया नहीं है। बाइंग के एरिया सपोर्ट लेवल्स पे होते हैं, ना कि रेजिस्टेंस लेवल्स पे। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में अगर इंट्राडे लेवल्स की बात करें तो ये 1 घंटे का चार्ट है, 1 आवर का। इस 1 घंटे का चार्ट में साफ साफ शो हो रहा है कि ये एक सपोर्ट एरियाज थे। ये जो सपोर्ट लेवल्स थे, इन सपोर्ट लेवल्स के या इस एरिया से सपोर्ट लेने के बाद बार बार बैंक निफ्टी ऊपर उठने की कोशिश कर रही थी। तो हमको जब तक कोई एक प्रॉपर अच्छी कैंडल इस लेवल के नीचे यानी कि 39,840 के नीचे अगर हमको ड्रैग करती हुई नहीं मिलती है तो हम उससे पहले इसको सेल नहीं करेंगे। और 840 के नीचे हम कोई भी इसकी सेलिंग इनिशिएट करते हैं या पुट खरीदते हैं तो हमको इसका पहला टारगेट 750 के आसपास का, उसके बाद दूसरा टारगेट 690 का एंड फाइनल टारगेट आपको 39,590 के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो इसी तरह से ट्रेड कीजिएगा बैंक निफ्टी को दोस्तों। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, कोशिश हमेशा ये कीजिएगा जब टॉप्स पे रहती है मार्केट तो वहां से रेजिस्टेंसेस लेवल के आसपास रहने के कारण नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए सबको समझाता हूं कि ऊपर से बाइंग की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिए, ऊपर से सेलिंग की कोशिश कीजिए अगर रेजिस्टेंस लेवल्स को चेक अच्छी तरह से कर लिया गया है। और जब नीचे आती है मार्केट तो वहां पे सपोर्ट एरियाज को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करके कोई भी एक अच्छा सेटअप जो आपका ट्रेडिंग प्लान है उसको लगाकर आप सपोर्ट से बाय करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए दोस्तों, कल कैसी रहती है एक्सपायरी ये हम जानेंगे कल की मार्केट में। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।